इस मुल्क में रमजान ट्रांसमिशन खोल करके देख लो तो वहाँ पे लोंडियाँ लपाड़े सारे आपस में कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। बैतुल मक़दस पे होता हुआ जुल्म उनको नजर नहीं आ रहा। हमारी मीडिया की जबानों पे ताले पड़े हुए हैं। टिकटॉक जैसा डिजिटल कोठा बंद होने पे इस मुल्क में शोक मनाया जाता है और स्कूल बंद होने पे खुशियां मनाई जाती हैं, मीम्स बनाए जाते हैं ट्विटर के ऊपर। कभी तो कहते हैं कि हम कलमे की बुनियाद पे हासिल किया है मुल्क, मुसलमानों की आवाज है ये, ग़ज़वा-ए हिंद है, मुसलमानों का तर्जुमान है, एटम बम है, दुनिया की बड़ी फौज है। और इस मुल्क के राष्ट्रपति साहब जनाब हमारे सदर साहब नाचने गाने वालों को तमगा इम्तियाज दे रहे होते हैं। अरे होश के नाखुन लो, फलस्तीन का मुसलमान सड़क पे कह रहा है कि ताल या जैशल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, तस्वीर में पड़े हुए पत्थर बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए 57 इस्लामी मुल्कों की फौज और एटम बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आज बैतुल मक़दस का जो हाल बना हुआ है हमारे किबला अव्वल का और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ 1948 से लेके आज तक जो हशर हो रहा है, उनका सवाल कहीं ना कहीं महशर के दिन मुझसे और आपसे भी ज़रूर होगा। मैं सोचता हूं कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि महशर के दिन एटम बम को ढोल बना के फरिश्ते हमारे गले में डाल दें और कहें कि बजाओ अब इसको। दुनिया में तो मुसलमानों के काम ये आया नहीं है। फलस्तीन की आवाम को सड़कों पे देखा है एक वीडियो में ताल या जैशल पाकिस्तान कहते हुए कि आओ पाकिस्तान की आर्मी आप हमारी मदद के लिए। शायद दुनिया को लगता है कि 27 रमज़ान अल मुबारक की रात को आज़ाद हुआ ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क है, जो पूरी दुनिया में इस्लाम और उसके मानने वालों के हक में आवाज़ बुलंद करेगा, उनके हक में खड़ा होगा। आज सोशल मीडिया पे हमें आवाज़ें आ रही हैं, पाकिस्तानी लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। हथियार नहीं उठाना। 70 साल से आवाजें उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ, हथियार नहीं उठाना फ़लस्तीन के हक में। बेचारे थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं और ग्रेटर इसराइल अपनी मनाजिल की तरफ बढ़ रहा है। एक वक्त था जब 27 रमज़ान अल मुबारक की रात 11:55 पे रेडियो पे ऐलान हो रहा था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है और आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें, और उसके 5 मिनट बाद ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है और आपको पाकिस्तान मुबारक हो। इस मुबारक रात में बनने वाला मुल्क, बचपन से लेके आज तक हमें जो किताबें पढ़ाई गईं, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद, साया खुदाए जुल जलाल। फिर जब हम बात करते हैं इस्लाम के दिफा की, मुसलमानों के दिफा की और मुसलमानों के हक में खड़े होने की, तो हमें उससे रोका जाता है। पिछले दिनों असेंबली में इमरान खान साहब ने कह दिया कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना ली थी उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो पीएमओ से फोन आ गया मुझे। पीएमओ समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वहां से फोन आके कहने लगे कि भाईजान उसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, वजीर आजम साहब ने तो बस वैसे ही बोल दिया था। यानी कि तुम्हारे हिसाब से बुश जब मरेगा तो उसको शहीद कहूंगा मैं वीडियो बना करके। इनको खुद को समझ नहीं है कि ये हकीकत में चाहते क्या है। कभी तो कहते हैं कि हम कलमे की बुनियाद पे हासिल किया है मुल्क, मुसलमानों की आवाज है ये, ग़ज़वा-ए हिंद है, मुसलमानों का तर्जुमान है, एटम बम है, दुनिया की बड़ी फौज है। और इस मुल्क के राष्ट्रपति साहब जनाब हमारे सदर साहब नाचने गाने वालों को तमगा इम्तियाज दे रहे होते हैं। इस मुल्क में रमजान ट्रांसमिशन खोल करके देख लो तो वहां पे लोंडियां लपाड़े सारे आपस में कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। बैतुल मक़दस में होता हुआ जुल्म उनको नजर नहीं आ रहा। हमारी मीडिया की जबानों पे ताले पड़े हुए हैं। टिकटॉक जैसा डिजिटल कोठा बंद होने पे इस मुल्क में शोक मनाया जाता है और स्कूल बंद होने पे खुशियां मनाई जाती हैं, मीम्स बनाए जाते हैं ट्विटर के ऊपर। अरे होश के नाखुन लो, फलस्तीन का मुसलमान सड़क पे कह रहा है कि ताल या जैशल पाकिस्तान, आपको मदद के लिए बुला रहा है फलस्तीन का मुसलमान। बातें तो बहुत करना चाह रहा हूं लेकिन
आखिर में इमरान खान साहब आपसे कहूंगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई एक कारनामा उसकी जिंदगी का न मुझे याद है, शायद बहुत सारे मुसलमानों को नहीं याद होगा, लेकिन एक बात उसकी हमेशा मुसलमान याद रखेगा ता कयामत, कि फलस्तीन में मस्जिद अल अक्सा को आजाद करवाने वाला था। यकीन करिए, आप कुछ ना करें, अपने बचे हुए दौरे इक़्तिदार की मुद्दत में भी सिर्फ एक काम कर लें कि फलस्तीनियों के हक में खड़े हो जाएं और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर लें। खुदा की कसम, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिंदगी भर के लिए आप लीडर हो जाएंगे और ये पाकिस्तान की आवाम भी आपको एक बार नहीं बार 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 चुनेगी। एक काम कर लें बस, मस्जिद अल अक्सा की आजादी के लिए कुछ कर लें। मदीना में जाते हुए आप जूते उतार के चले जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले वहां पे जब रात को इबादत कर रहे थे तो काफरों ने उनके ऊपर गोलाबारियां शुरू कर दी थी। आप कर सकते हैं। मत सोचें कि गोरा क्या सोचेगा, मत सोचें कि अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएगा। जनाब अली, वो पहले भी आपसे नाराज ही है। वो पहले क्या सोच रहा है पूरा पाकिस्तान देख चुका है। यूरोप ने आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे और कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खित्ता दिया हुआ है, आपकी हर जरूरत इस जमीन के अंदर पूरी हो रही है। अनाज उगा के खाने के लिए अल्लाह ने हमें ये जमीन दी है, सांस लेने के लिए हमें ये हवा दी है, 8 लाख की फौज हमें दी है, एटम बम दिया है, इतना मजबूत और तगड़ा दिफा हमें दिया है। हमें उनके बारे में अब मजीद नहीं सोचना चाहिए, हमें खड़ा हो जाना चाहिए तन्हा तन्हा। जनाब अली, ये काम कर दें, पूरी उम्मत मुस्लिमा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।